जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसे किसी भी राजनीतिक पार्टियों को जो है चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया है 5 जजों की बैठक के साथ। और जो है साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन प्रोवाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है एसबीआई को जो है निर्वाचन आयोग के लिए क्यों कहा गया है कि तुम इसे 13 मार्च तक जो है डाटा प्रोवाइड कर दो। उसके बाद जो है 13 मार्च के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम आप साथ में साथ यही बताएंगे कि कौन कंपनियां कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा दी थी और किस पार्टी को कितना मिला हुआ है चंदा, ये भी हम डाटा सहित बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये एक चंदा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का तरीका है। जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी पार्टी को चंदा देना है तो हम एक झोरा या बोरा लेंगे, उसमें हम पैसा ले भरेंगे और ऐसे ऐसे लेकर चले जाएंगे, किसी राजनीतिक पार्टी को दे देंगे। इससे जो है ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ब्लैक मनी कैसे हो रही थी, मान लीजिए जैसे हम किसी पार्टी को चंदा दे रहे हैं और हमारे पास मान लीजिए कि टैक्स का पैसा है, वो हमने टैक्स न जमा करके हम पार्टी को जो है क्या दे दें, चंदा दे दें। अब इससे क्या फ़ायदा हमको होगा कि जैसे हम किसी पार्टी को चंदा दिए तो वो डायरेक्ट देख जाती थी कि जलवा भारती सर हमें चंदा दिए और उसी की सरकार आ जाए, और हमने जो है अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोन ले लिया तो वो सरकार हमारी लोन को माफ़ कर सकती है। क्योंकि जो सरकार होती है वो अपने फंड से तो कुछ करती नहीं है, वो जो है सरकारी पैसा रहता है, यानी हमारे देश का पैसा रहता है, वो उससे काम करती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन प्रोवाइड करता था, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है एसबीआई प्रोवाइड करती थी। एसबीआई जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ये 1000 का बॉन्ड हो सकता है, 10,000 का बॉन्ड हो सकता है, 1 लाख का बॉन्ड हो सकता है, 1 करोड़ का बॉन्ड हो सकता है। मिनिमम 1000 का बॉन्ड हो सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ का बॉन्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 5,000 रुपये जो है किसी पार्टी को चंदा देना है तो हम 1,000 का हम 5 बॉन्ड खरीद लेंगे। मान लीजिए हमको जो है 1000 करोड़ देना है किसी पार्टी को चंदा, तो हमने 1000 बॉन्ड 1 करोड़ वाला खरीद लिए और हमने जाकर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिए। उस चंदा से वो अपना क्या करती थी कि उस चंदा से वो अपना प्रचार करती थी चुनाव का। जैसे चुनाव में जाती है तो जो है पार्टियां जो है जहाज़ से जाती हैं तो जहाज़ का पैसा जो है उसी पार्टी फंड से आता है। मान लीजिए जो माइक के द्वारा पुकारा जाता है वो भी पार्टी की ही होती है। जो टेंट लगा होता है, जो खाना पीना होता है, जो मुर्गा दारू मछली खिया जाता है, शराब वगैरह, वो सभी जो है पार्टी का ही फंड रहता है, लेकिन वो इलीगल होता है। कोई कोई सांसद को खरीदते हैं और कोई सांसद उन्हें वो भी दे देता है, जो फंड भी दे दे, चंदा दे देता था इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा वो चंदा पाकर अपना चुनाव का प्रचार करती थी, जो कि दिखाती थी। तो ये सभी हो गया। और जो है ये जो एसबीआई के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है और ये साल भर में केवल 4 बारी प्रोवाइड किया जाता, 4 मंथ प्रोवाइड किया जाता था। एक तो जनवरी, एक तो अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर, 2-2 मंथ का गैप करके, जनवरी के से अप्रैल के बीच में 2 मंथ का गैप, अप्रैल और जुलाई के मंथ बीच 2 मंथ का गैप, जुलाई और अक्टूबर के बीच में 2 मंथ का गैप, अक्टूबर और जनवरी के भी बीच में 2 मंथ का गैप। और ये जो है जनवरी में 1 से 10 तारीख तक खुलती थी, अप्रैल में भी 1 से 10 तारीख तक खुलती थी, जुलाई में भी 1 से 10 तारीख तक खुलती थी, अक्टूबर में भी 1 से 10 तारीख तक ये प्रोवाइड करती थी इलेक्टोरल बॉन्ड को। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है तो वो 1 से 10 तारीख के बीच में खरीद ले और तब जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दे और वो पार्टी जो है उसे कैश कर लेती थी। जबकि उस इलेक्टोरल बॉन्ड को हम पा जाएंगे तो हम कैश नहीं कर पाएंगे। जितनी पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियां वही उसे कर पाएंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने मूड बनाया 1 करोड़ चंदा देने को बीजेपी के लिए और हमारा इसको खरीदने के बाद मेरा मूड बदल जाए, हमने पार्टी कांग्रेस को दे दी या कांग्रेस के लिए हमारा मूड बदल गया, हम बीजेपी को दे दी, तो उसे कोई भी कैश करा ले सकता था।
क्यों? क्योंकि उस पर लिखा नहीं रहता था कि ये किस पार्टी को दिया जाएगा, और ना तो यही लिखा रहता है कि कौन व्यक्ति किसको दे रहा है। इससे किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। जो व्यक्ति दिया है उसको पता है कि हमने चंदा दिया है, जिस पार्टी को दिया है उसको पता चलेगा कि हम चंदा पाए हैं, हमको ये व्यक्ति दिया है, और इसको पता है कि हमने चंदा दिया है, इस पार्टी को दिया है। अब इसका लेखा जोखा आरबीआई भी नहीं रख पाती थी। इसका लेखा जोखा जो है केवल एसबीआई को पता था। कौन किसको? एसबीआई को ही पता था। तो जो है इसमें क्या हुआ कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होने की चांसेस ज़्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए क्या, अभी हम आपको और बता रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको एसबीआई को क्यों निरस्त किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने कहा कि इसका गहन जांच किया जाए, इससे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, यानी कि इससे जो करेंसी है उसमें घपला ज़्यादा हो रहा है। किसी को पता ही नहीं, हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है। जब कोई डाटा सार्वजनिक नहीं हो पाएगा तो लोकतंत्र होने का मतलब ही क्या है? सरकार को जनता चुन के भेजती है, जबकि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जनता से ही चुरा लिया जा रहा है। तो ये चीज़ दिक्कत होने लगी। इसलिए जो है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस पर टिप्पणी की है कि इसकी गहन जांच किया जाए। उसके बाद एडीआर करके एक संस्था है, वो जो है ये चीज़ करती है। एडीआर जो है वो जो है जो चुनाव होता है उसमें पारदर्शिता क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को वो बताती है एडीआर। तो वो जो एडीआर संगठन है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। एडीआर वो कहा कि इलेक्टोरल बांड को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है। तो घपला क्या हो रहा था वो इन्होंने बताया। कहा कि हमारा भारत देश जो है लोकतंत्र देश है और जनता चुनकर सरकार को भेजती है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सरकारें चुरा ले रही हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी को मिलती है, बीजेपी को भी मिलेगी, जो है कांग्रेस को भी मिलेगा, और एमकेडी वगैरह जितनी हैं इन सभी को, तेलुगु वगैरह को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही चंदा लिया जाता है, भारत पूरे दुनिया में ही चंदा लिया जाता है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जहाँ पर हो सकता हूँ, जो है चंदा दिया जाता है पार्टी को चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे मनपसंद की पार्टी हो गई, मान लीजिए कि कोई तेलुगु मान लीजिए हो गई, तो उस मान लीजिए कि तेलुगु पार्टी के पास पैसा कम है, वो प्रचार कर ही नहीं पाएगी, तो वो उसको प्रचार करने के लिए हम पैसा दे देंगे, चलिए प्रचार करिए, आप अपनी सरकार बनाइए। इसलिए जो है चंदा दिया जाता है। और ये चीज़ अगर चंदा ना दिया जाए तो मान लीजिए जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो ज़्यादा प्रचार करेंगी, वो सांसद वगैरह खरीद लेंगी, अपनी जो है हर बारी पार्टी लेकर आ जाएंगी सरकार बनाकर। इसलिए जो है चंदा दिया जाता है। तो उन्होंने ये सभी चीज़ को बताया कि ये कमियां हैं, इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी ज़्यादा हो रहा है, इसको निरस्त करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको जांच किया, तो उसमें जो है सरकार का कहना है कि इसमें हम प्राइवेसी को देखते हुए, क्या प्राइवेसी, ये सरकार का कहना है कि हमने प्राइवेसी को देखते हुए इसलिए हम इस डाटा को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेसी कहने का मतलब कि सरकार कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जनता जाने। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कहना है कि देखिए, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है कि जो सरकार को ना पता चल पाए। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा होता है तो उसमें जो है जनता को नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये खुफिया एजेंसी के द्वारा ये फैल भी सकता है, दुश्मनों को हमारे पता चल जाएगा। और इसमें सरकार का कहना है कि आरटीआई, क्या आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत नहीं बताते हैं। ऐसा कोई थोड़ी नहीं सिस्टम है कि जो है वैज्ञानिक हमारे रिसर्च कर रहे हैं, उसको आप अगर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसको आप सार्वजनिक मत करिए। कहे कि उसको सार्वजनिक कर देंगे तो फिर पूरे फैल जाएगा ये, तो वो लोग भी इसका निर्माण करने लगेंगे। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तो कोई ये राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला है और ना ही ये राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी वैज्ञानिक वगैरह से ये मामला है। तो इसी का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के साथ कहा कि जो आर्टिकल 19 के ए में
अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी में जो है आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। इसका उल्लंघन मानते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया 5 जजों के साथ। 5 जजों ने कहा कि इसको निरस्त ही करना चाहिए। तो इन दोनों में जो है सरकार फंस गई। पहले तो प्राइवेसी को लेकर, ये तो भारत के देश, ये तो राष्ट्र के हित में ना, भारत के ये हित में है, इसलिए जो है इसको निरस्त कर दिया गया। तो ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे चंदा मिलता है, अब इसको आप लोग समझ गए। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कह दिया कि तुम निर्वाचन आयोग को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड आप बेचे हुए हैं और कौन कंपनी खरीदी हुई है या कौन व्यक्ति इसे खरीदा हुआ है, उसको आप हिसाब दीजिए निर्वाचन आयोग को। अब 13 मार्च के बाद जो है एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को जो है हिसाब किताब दे दिया है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है और कौन सी कंपनी या कौन से व्यक्ति दिए हैं, लेकिन किस पार्टी को दिए हैं ये अभी जानकारी नहीं पता चल पाई है। तो ये हम जानकारी अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना पैसा दिया हुआ है। पहले हम देख लेते हैं, देखिए पहले जो है ये देख लेते हैं कि टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना चंदा पूरे पार्टियों को दिया गया है, ना कि कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, सभी को मिलाकर जो है 12,000 कितना 12,000 करोड़ 12,000 प्लस करोड़ क्या दिया गया है, चंदा दिया गया है हमारे भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। अब कोई ले जाकर ऐसने उठा के दे दे तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये क्या है इस तरह। अब किस पार्टी को कितना मिला है इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डाटा है। देखिए डाटा कहाँ गया, डाटा हमारे पास है कि एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस करके। क्या फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस करके ये 1300 कितना दिया है 1368 करोड़ दिया है। कितना 1368 करोड़ दिया है। अब ये किसको दिया है ये पता नहीं चला है कि किस पार्टी को दिया है, लेकिन 1368 करोड़ का ये बॉन्ड खरीदा हुआ है। यानी कि 1-1 करोड़ का ये बॉन्ड कितना लिया है 1368 करोड़ का बॉन्ड लिया है। कौन कंपनी है ये, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। यही जो है सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। अब ये जिस पार्टी को चंदा दिया होगा उस पार्टी की अगर सरकार आएगी तो वो इसी की लोन पर माफ़ करेगी, इसी का देखभाल अच्छा से करेगी, यानी पूरा कार्य इसी का करेगा। इसके अलावा और भी जो है कंपनियां हैं जो कि चंदा दी हैं, जो कि एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग करके। ये इसका नाम पूरा क्या है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये कितना है दिया है, ये जो है 966 करोड़ दिया है। कितना 966 करोड़। ये सेम टू यू है, इसे आप लोग समझ लीजिए कि नीचे करोड़ में ही चलेगा। 966 करोड़ दिया है। और कौन दिया है कितना, और एक कंपनी है हल्दिया इंजीनियरिंग। कितना हल्दिया एनर्जी करके है, वो है दिया है 377 करोड़। कितना 377 करोड़ दिया है। कौन दिया है, हल्दिया एनर्जी दिया है। और एक कंपनी है जो कि वेदांता करके है। कौन, वेदांता करके है। ये कितना दिया है, ये 376 करोड़ दिया है वेदांता ने। और कौन दिया है, तो अभी हमारे पास इतना ही डाटा है। तो हम आपको ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में 16 लाख कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, और वो 16 लाख कंपनियां में से 1300 ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसे करोड़ों में दी हैं पैसा। इस तरह करके जो है 12,000 करोड़ रुपए बांटा गया है अलग अलग कंपनियों की द्वारा, जिसमें से सबसे ज़्यादा किसको दिया है, किसने दिया है जिसमें से सबसे ज़्यादा ये 1368 करोड़ दिया गया है। इसको कौन दिया है, इसको दिया है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस वाला। उसके बाद जो है 966 करोड़ का दिया है, ये कौन दिया है 966 करोड़ का जो है मेगा इंजीनियरिंग करके है, उसने दिया है। तो अलग अलग ऐसे 1300 कंपनियां हैं जो कि करोड़ों में ऐसे ऐसे पैसा दिए हैं। किसके द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस पार्टी को कितना मिला हुआ है। देखिए सबसे पहले नंबर पर आ जाती है हमारी कौन, बीजेपी। बीजेपी कौन सी, बीजेपी। इसको जो है कितना मिला हुआ है, 6061 करोड़, 6061 करोड़ इसे मिला हुआ है। क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया गया है। अब इसको कौन दिया है ये पता नहीं है। और उसके बाद एक कंपनी एक आती है पार्टी, हम कंपनी बोल रहे हैं, टीएमसी फिर कंपनी निकल रहा है, टीएमसी पार्टी है। क्या, टीएमसी पार्टी है। इसको 1610 करोड़ मिला हुआ है। कितना, 1610 करोड़, सेम टू यू कर दे रहे हैं। उसके बाद एक कंपनी, फिर कंपनी निकल रहा है, एक पार्टी और है आईएनसी। कौन सी, आईएनसी। इसको कितना मिला हुआ है, इसको 1422 मिला हुआ है करोड़। और एक पार्टी है जो कि बीआरएस पार्टी है। कौन सी, बीआरएस पार्टी है। इसको कितना मिला हुआ है, इसको 1215 करोड़ मिला हुआ है। कितना, 1215 करोड़। उसके बाद और कौन पार्टी है, और एक टीडीपी करके पार्टी है। कौन, टीडीपी करके ये पार्टी है। इसको मिला है कितना, 219 करोड़, 219 करोड़। और एक पार्टी है वाईसीपी। कौन सी, वाईसीपी पार्टी है। इसको मिला है कितना, 337 करोड़, 337 करोड़। और कौन है, और एक पार्टी है बीजेडी। बीजेडी कौन सी, बीजेडी। इसको कितना मिला हुआ है, इसको 776 करोड़ मिला है। कितना, 776 करोड़ मिला है। और किसको मिला है, एक और है जो कि डीएमके है। कौन सी, डीएमके है, डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी है। इसको 639 करोड़ मिला है। कितना, 639 करोड़। तो ये जो है पार्टियां हैं, इनको इस प्रकार से जो है करोड़ों में जो है चंदा मिला हुआ है, जिससे कि ये अपना चुनाव में प्रचार करेंगे। फिर पार्टी आएगी जिसने इनको चंदा दिया है, ये लोग जान रहे हैं। उसके बाद ये लोग उस कंपनी के या उस आदमी का जो है लोन वगैरह लेगा तो माफ़ कर देंगे, यानी कि उसको प्रॉफिट तो ज़रूर ही देंगे, ताकि अगली बार और बढ़ाकर वो चंदा दे। तो इसी सभी को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और एक बात है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ पर रोक लगाया गया कि कोई भी पार्टी विदेश से चंदा नहीं लेगी। जैसे मान लीजिए कि चाइना को लग रहा है कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है या तो जो है बीजेडी अच्छी है या टीएमसी अच्छी है, हम इसको इस पार्टी को पैसा दे दें। और पैसा देने के बाद जैसे मान लीजिए कि क्या, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पर जो है चाइना है। अगर ये चाइना भारत को क्या दे देगा, चंदा दे देगा, और जिस पार्टी को ये चंदा दिया उसी की सरकार बन जाए, तब चाइना इस पर प्रेशर बना सकता है। तो ये अपनी मर्जी से का यहाँ पर लीडर रखेगा, अपने हिसाब से चाइना चलाएगा। और ये चीज़ इससे हो सकता है, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि जो है विदेश से ये नहीं लिया जा सकता है चंदा। लेकिन ये चीज़ तो हो सकता है ना कि यहाँ पर कोई चाइना की कंपनी है, मान लीजिए टेस्ला कंपनी है, ये टेस्ला कंपनी यहाँ पर भारत में आकर कंपनी लगा दी। अब ये चाइना इस टेस्ला कंपनी को चंदा देगा, लेकिन इस टेस्ला कंपनी को ये इशारा में कह देगा तो कि तुम किसी और पार्टी को दे दे, राजनीतिक पार्टी को। तो ये जो है टेस्ला कंपनी राजनीतिक पार्टी को क्या दे देगी, इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी। उसके बाद जिस पार्टी को ये देगा, मान लीजिए उसी की सरकार बन गई। अब उसी की सरकार बन गई तब तो चाइना इस प्रकार से भी अपने हिसाब से यहाँ पर सरकार चला सकती थी। इसी सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त करके कोई और प्रक्रिया लाया जाए। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।